हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है। तो सबसे पहले जो है मैंने जो ब्राइड का फेस जो साफ़ किया है माइसलर वाटर के साथ, जो मैंने आपको शो किया है उसके साथ। तो इसको अच्छे से क्लीन करना होता है, जो भी फेस पे डर्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाती है। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं एम्ब्रोलिस का ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आई मेकअप कर रही थी, तो मैं आईज़ को भी इसी से ही प्राइम कर रही हूँ। ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है और ये ऑल स्किन टाइप है, बहुत ही अच्छा है। और इसको मैंने पूरे फेस पे भी लगा दिया है। इसको लगाने के बाद अच्छे से इसको मसाज करना है फेस के ऊपर। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये। अगर आप प्राइमर ना भी यूज़ करें तो भी इसके साथ चल जाता है। तो इसको लगाने के बाद जो है मैं आइज़ के ऊपर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, जो कि शेड है इसका 01। इसको आइज़ के ऊपर लगा के जो इसको ब्लेंड करूँगी मैं। ये लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी आपका आई शेडो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसका पिगमेंट वैसा नहीं आता है जैसा एक्चुअल में है, और स्टे भी उतना नहीं रहता है। इसके साथ आपका जो आई शेडो का स्टे है वो भी काफ़ी अच्छा आता है और कलर भी अच्छे से आता है। तो ये वाला स्टेप आप कभी भी मिस ना करें। तो एक स्मॉल सा ब्यूटी ब्लेंडर है जिसको मैंने पहले ही अच्छे से इसको भिगो के सुखा लिया था और अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ये जो है लॉरा मर्सिया का जो लूज़ पाउडर है, इसके साथ मैं इसको सेट कर रही हूँ आइज़ को। आइज़ को सेट करने के बाद हम जो है नेक्स्ट करेंगे आई शेडो। तो आई शेडो जो है वो उसको लगाने से पहले आप इसको सेटिंग पाउडर से सेट करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये वाला आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और उसमें से मैं इनका जो न्यूड आइज़ रखूँगी, तो उसके लिए मैं मतलब ब्राउन्स यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर, जो है ब्राउन कलर्स। तो सबसे पहले लाइट से जाएंगे। ट्रांजिशन कलर जो होता है वो हम पूरी ओवरऑल आई के ऊपर लगा सकते हैं, जो भी लाइट कलर से। कोई भी जो भी आप कर रहे हैं आइज़, अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले लाइट ब्राउन कलर जो है वो आइज़ के ऊपर इस तरह से लगा देना है, अच्छे से फैला देना है। उसके लिए आपने जो है फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करना है जो आइज़ के लिए होता है। उसके बाद आपने दूसरा ब्रश लेना है थोड़ा उससे छोटा वाला, और उसमें दूसरा कलर थोड़ा डार्क लेकर उसको आउटर कॉर्नर में इस तरह से लगाना है। जो आप दूसरी जो लेयर लगाएंगे उसको आपने जो आइज़ की जो क्रीज़ लाइन है वहीं तक इसको अच्छे से लगाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो ये इस तरह से आप इसको ब्लेंड करते जाएंगे। इसको ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड ना करें तो ये हार्श लाइंस दिखती हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से आपने इसको ब्लेंड करते जाना है अच्छे से, और अच्छे से इसको मर्ज कर देना है ट्रांजिशन शेड के साथ। तो मैं ये वाला जो आई लुक है ये बहुत ही मतलब कॉमन है और मोस्टली ब्राइड्स के ऊपर ये चला जाता है, चाहे ब्राइड ने जो भी कलर पहना हो। उसके बाद मैं एक और शेड लगा रही हूँ ब्लैक, जो कि मैं बिल्कुल आइज़ के नीचे नीचे लगा रही हूँ। तो इस तरह से इसको लगाने के बाद मैंने दोनों आइज़ के ऊपर इसी तरह से करना है प्रॉपर। तो ये जो ये ब्लैक शेड है इसको मैं पहले रख रही हूँ इसके ऊपर। अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसको डिपॉज़िट कर रही हूँ ऊपर। डिपॉज़िट करने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। और आज मैंने इसमें थोड़ा ग्लिटर भी ऐड करूँगी, तो फिर वो आप देखिएगा कि उस किस तरह से लगाना है, और सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगी इसमें। तो अब मैं इन जो तीनों शेड्स जो भी मैंने लगाए हैं उनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एक साथ मर्ज हो जाए आपस में। उसके बाद मैं बस वही ब्राउन कलर लेके इसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। और उसके बाद ये है मैंने ग्लू लगाई है। ये जो है मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी उसके लिए ये ग्लू होती है। आइज़ का जो बेस होता है उसके लिए ग्लू होती है ये। तो ये ग्लू ग्लिटर को चिपकाने के लिए होती है। मेरे पास लूज़ ग्लिटर था, कई ग्लिटर होते हैं जिसके बीच में ये वाली ग्लू होती है लगी हुई। तो ये वो आम ग्लू नहीं होती है, ये स्पेशली इसी के लिए यूज़ होती है। तो इसकी मैंने आइज़ के ऊपर लगा दी है। और अब मैं जो मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ गोल्डन वाला, वो मैंने यहाँ से यूज़ किया है, वो भी फॉरएवर 52 का ही है। तो ये इस तरह से इनकी आइज़ के ऊपर मैं इसको डिपॉज़िट कर रही हूँ। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लेना होता है क्योंकि ये ग्लिटर बहुत ज़्यादा लग जाए तो वो थोड़ा अजीब लगता है।
तो इस तरह से मैं इसको डिपॉज़िट कर रही हूँ इनकी आइज़ के ऊपर। आपने इस कोई फ्लैट ब्रश जो होता है छोटा कंसीलर के लिए जो कट क्रीज बनाने के लिए यूज़ होता है वो भी ले सकते हैं, या आप फ्लफ़ी ब्रश भी ले सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह का ब्रश लिया हुआ है और मैं ऐसे इनकी आइज़ के ऊपर इसको डिपॉज़िट कर रही हूँ। तो बहुत ही जो है आइज़ का मेन रोल होता है मेकअप में। आइज़ आपकी अच्छी दिख रही हैं तो बहुत ही मेकअप भी अच्छा ही लगता है। वैसे तो सब कुछ ही ज़रूरी है, बट आइज़ जो होती हैं वो मेन अट्रैक्शन का पॉइंट होती हैं, आइज़ और लिप्स। तो इस तरह से जो सेम प्रोसीजर है हम सेकंड आई पे भी करेंगे। सबसे पहले ग्लू लगाएंगे और उसके बाद ये जो ग्लिटर मैंने हैंड में पकड़ा हुआ ये वाला है फॉरएवर 52 का। तो ये देखिए इस तरह से हम अप्लाई करेंगे और ये कितना प्यारा लग आ रहा है, दिखे इसका लुक। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी जो आइज़ हैं वो कंप्लीट कर दी हैं, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा लगा हुआ था उसको हम डस्ट ऑफ करेंगे। जब भी आप ऐसे ग्लिटरी आइज़ वगैरह आप करते हैं तो आप फेस का मेकअप बाद में करें, आइज़ पहले करें, ताकि जो भी फॉल आउट्स हों आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकें। उसके बाद मैं रिकोड का ये ब्लैक काजल है वो इनके आइज़ के ऊपर एज अ लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये स्मज प्रूफ है। ये स्मज प्रूफ लाइनर ही काजल को ही आप लगाएं, ताकि आपका जो है वो काजल फैले ना। तो जो भी एक्स्ट्रा फॉल आउट्स हैं उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ। और ये अंडर आइज़ के नीचे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये ज़्यादा थोड़ा प्रोडक्ट गिर गया है, उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि पहले अपनी आइज़ करें। अब सेम मॉइस्चराइज़र जो है वो अंडर आइज़ के नीचे से हट गया था, तो मैं अंडर आइज़ को कर रही हूँ हाइड्रेट। अंडर आइज़ मतलब फेस हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये कुछ एरियाज़ होते हैं ना अंडर आइज़ वगैरह जिसके ऊपर मेकअप डार्क हो जाता है अगर आपने अच्छे से इसको मॉइस्चराइज़ ना किया हो तो इस तरह से। तो अब हम जो है इनके फेस पे ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं थी, तो हम थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे इनकी आइज़ के नीचे ये वाला कलर करेक्टर। लाइट सी मुझे अंडर आइज़ में डार्क सर्कल्स लग रहे थे, तो मैंने ये वाला जो है इंसलाइट कॉस्मेटिक का यूज़ किया है। इसका जो ऑरेंज है वो इतना ज़्यादा ऑरेंज नहीं है, ये नॉर्मल है। तो इस तरह से इनकी जो आइज़ के नीचे बहुत ही कम थे डार्क सर्कल, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने इनके जो भी डार्क एरियाज़ हैं मुझे लग रहे हैं वहाँ पे मैंने लगाया है। तो अभी मैं इसके बाद जो फॉरएवर 52 का कंसीलर है वो मैं इनकी आइज़ के नीचे लगा रही हूँ। जो भी अगर आपके फेस पे ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है तो आप अपने फेस के टोन से 1-2 टोन ज़्यादा जो डार्क है उसके साथ भी अपनी डिस्कलरेशन को हाइड कर सकते हैं। तो ये मैं दिखाने की कोशिश की तो वो नहीं दिख पाया, तो ये 03 था। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि ये ब्लेंड हो जाए, और हम जब फाउंडेशन अप्लाई करें तो ये उसके साथ ही मर्ज हो जाए। तो मेकअप में जो है वो ब्लेंडिंग का मेन रोल होता है। ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छे से ना हो तो मेकअप जो है बहुत ही पैची लगता है और वो गंदा लगता है। तो जब हम इसको जैसे हमने कलर करेक्टर जो अप्लाई किया है उसके ऊपर हम जब भी उसको कट करने के लिए जो कंसीलर लगाते हैं उसको हमने डैब डैब करके अप्लाई करना है, ना ड्रैग नहीं करना है, ताकि और इतना ज़्यादा भी उसको वो नहीं करना है, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप नहीं करना है जिससे कि नीचे वाला ऊपर ही आ जाए कलर। तो आराम से करना है बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ। तो मैंने वही छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है। अगर आप फिंगर से करना चाहें फिंगर से भी कर सकते हैं, बड़े ब्यूटी ब्लेंडर जो भी है। तो इसके लिए अभी फाउंडेशन के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फॉरएवर 52 का प्रो फाउंडेशन। तो इसके मैंने 2 शेड लेकर इनका शेड मैच कर रही हूँ। तो इनका जो शेड है वो मैं मिक्स करूँगी उसके ऊपर स्पैचुला के ऊपर, मिक्सिंग प्लेट के ऊपर सॉरी, और स्पैचुला से मैं अप्लाई करके देख रही हूँ कि ये इनके शेड है या नहीं। तो इनका जो परफेक्ट शेड है वो हमने बना लिया है, और उसके बाद इनके ओवरऑल फेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। देखिए कितना कम प्रोडक्ट जो है मैंने यूज़ किया हुआ है।
जितना मेकअप में एक है कि लेस इज़ मोर, जितना कम प्रोडक्ट आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आपकी स्किन टेक्सचर्ड नहीं है तो प्रोडक्ट, वैसे टेक्सचर्ड स्किन में भी आपको कम से कम ही यूज़ करना चाहिए। और मेकअप से जो है हम जो दाग धब्बे हटा सकते हैं, बट टेक्सचर जो है वो बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हैं। इनके फेस पे टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं था, तो इनका जो मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेस होगा। अगर मेरे फेस पे, जैसे आपने देखा होगा बीच बीच में मेरे फेस पे कितना ख़राब फेस है, तो मेरा अभी ये तो दाग दूग हट चुके हैं, बट टेक्सचर अभी भी है, तो मेरे फेस पे मेकअप दिखता है। तो जिसके फेस पे टेक्सचर हो उसका मेकअप दिखेगा ही दिखेगा, वो कोई भी हाइड नहीं कर सकता। तो ये है, मैं अभी कंसीलर हाइलाइटिंग के लिए 01 यूज़ कर रही हूँ, फॉरएवर 52 का। बहुत अच्छे कंसीलर हैं इनके और अफोर्डेबल भी हैं। हाई पॉइंट्स पे मैं इनको यूज़ करूँगी फॉर हाइलाइटिंग। तो ये इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है। इनका फेस पे कंटूर की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं किया है कंटूर। कंटूर आप तभी करें जब आपको नीड है कंटूरिंग की। अगर आप इनको पसंद नहीं था करना तो फिर मैंने नहीं किया। तो इनको अपने चीक्स थोड़े चबी पसंद थे, जैसा वैसे इनका ऑलरेडी जो लाइन वगैरह बिल्कुल परफेक्ट थी, तो फिर मैंने इनके फेस को ज़्यादा नहीं छेड़ा है। तो इस तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है इनका फेस। और अभी जो है हम अंडर आइज़ के नीचे काजल लगाया है मैंने, और उसके बाद मैंने ब्राउन कलर जो आइज़ के ऊपर लगाया था उसी के साथ मैं नीचे उसको लगा रही हूँ। तो इस तरह से उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपने कोई भी स्मॉल ब्रश लेना है, उसके साथ उसको काजल को लगा के अच्छे से स्मच करना है। और उसके बाद मैंने इनकी जो है विंग्स आगे को भी लगाई थी। ये आईलाइनर है जो फेसिस कनाडा का, ये भी काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। तो इस तरह से मैंने इनका आगे को विंग बनाया था। काफ़ी अच्छी लगती है, इससे आइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। तो इस तरह से लगाई है मैंने इनके आइज़ पे। ये फ्रंट में विंग बना रही हूँ। ये बहुत प्यारा लगता है, इससे आइज़ थोड़ी डिफ़ाइन हो जाती हैं ज़्यादा। तो इनकी जो आइज़ का कलर था, लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। हेज़ल ग्रीन कलर था इनकी आइज़ का। उसके बाद हम आईब्रोज़ फिल कर रहे हैं। इसके मेरा, आप कोई भी प्रोडक्ट को मल्टी यूज़ में ला सकते हैं। तो ये जो मेरा जो पैलेट है वो है, ये आई शेडो पैलेट है, बट इसमें कुछ ऐसे कलर्स थे जिससे कि मैंने उनकी आई शेडो भी कर दी। आई शेडो नहीं, सॉरी, वो कर दी इनकी आईब्रो। तो इस तरह से मैंने इनकी ब्रोज़ फिल कर दी है अपने इसी से। और इसमें अब मैं हाइलाइटिंग के लिए इसका जो वाइट सा जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर आईब्रोज। इसमें थोड़ी लिफ्टेड लगती हैं ऐसे करने से। तो अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ इनकी आइज़ में। तो आप मस्कारा लगाने पे ध्यान रखें, अगर थोड़ा बहुत फॉल आउट हो जाए नीचे तो उसमें पैनिक नहीं करना है। आप उसको थोड़ा ड्राई होने दें और उसके बाद स्पूली से उसको थोड़ा निकाल सकते हैं। मेरे साथ हमेशा होता है जब भी मैं लगाती हूँ हाँ, तो जब भी मैं मस्कारा लगाती हूँ मेरे नाक पे लग ही जाता है। तो ये अभी हम लगाएंगे इनके लिए आई लैशेज़। तो आई लैशेज़ लगाने के लिए आपने आई लैश ग्लू लगाना है और उसके बाद उसको थोड़े सेकंड के लिए रखना है, होल्ड करना है। फिर उसके बाद आप इसको आइज़ के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने एक जो ईयरबड होता है उसके साथ मैंने इसको लगाया है, जो ग्लू लगाने के बाद उसको अटैच करा है। तो इससे बहुत अच्छे से हो जाती है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो दोनों आइज़ में मैंने लगाने के बाद इस तरह से, देखिए दूसरे में भी अप्लाई कर रही। तो इस तरह से लगा दिया है मैंने। इस तरह मुझे पर्सनली आई लैशेज़ खुद पे लगाना इतना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ हैवी हैवी से रख दिया है। बट ब्राइडल मेकअप में तो ये लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है, और आजकल तो लोग लगाते ही अपनी आइज़ पे, काफ़ी अच्छी लगती है। ओके, तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद अभी मैंने इनको क्रीम ब्लश लगाया था, उसके बाद मैं ये पाउडर ब्लश लगा रही हूँ। इससे जो ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ब्राइडल मेकअप में जो मेकअप है उनको काफ़ी देर तक रखना पड़ता है, तो इसलिए सारे के सारे प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग ही यूज़ करने चाहिए। तो इस तरह से मैंने इनकी चीक्स पे, नोज़ पे और चिन पे लगा दिया है पाउडर ब्लश।
तो लास्ट में हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर भी बहुत ही ज़रूरी है। हाइलाइटर मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से मैं इनके हाइलाइटर के लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इनके ऊपर चीक्स के ऊपर मैं इस तरह से लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है। तो ये एरियाज़ जो है वो शाइन होते हैं, देखिए किस तरह से शाइन आ रही है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो इस तरह से मैंने इनके लगा दिया। अभी लिपस्टिक इनकी बाकी है। लिपस्टिक में सबसे पहले हम इनको लिप लाइनर से इनके होंठ पे लिप लाइन करेंगे। तो इस तरह से लिप लाइन करेंगे हम। लिप लाइनर जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, पर जो लिपस्टिक शेड आप लगा रहे हो उसी शेड का ही लिप लाइनर होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही अजीब लगता है। तो लिपस्टिक मैं ये वाली लगा रही हूँ। ये ब्राइडल की अपनी लिपस्टिक थी, वो कह रही थी कि मैं अपनी ही लिपस्टिक लगाऊंगी, तो ये उनकी लिपस्टिक है। तो इस तरह से मैंने उनको अप्लाई किया। काफ़ी प्यारा कलर है। और ये लिपस्टिक जो है वो लव अर्थ की लिपस्टिक थी ये। और ये है उनका फाइनल लुक। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी ब्राइड। और इनकी जो आईज़ थी बहुत ही अमेजिंग थी। इनका जो हेयर का जो ट्यूटोरियल है हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये है इनका लुक। तो देखिए किस तरह से लग रहा है। कोई फ़िल्टर नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है, नेचुरल जो है उनका उस तरह से है। और ये बहुत ही सिंपल, इनको ये ऐसा ही पसंद था तो हमने इस तरह से ही मेकअप किया है। और बहुत ही प्यारी लग रही है ये। अभी भी यही कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इनके जो डिम्पल पड़ रहे हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये है इनका फाइनल लुक। इस तरह से ये रेडी हुई थी अपनी मैरिज पे, वो बहुत ही प्यारी लग रही है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको इनका लुक कैसा लगा। और अगर आप भी कुछ और हमसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।